सुनो सबकी, करो मन की। दिस इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ योर माइंड। क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। आपके पेरेंट्स भी नहीं, आपका सबसे क्लोज टीचर भी नहीं। आपको 3 बार चीजें पढ़ के समझ में आती है, किसी को 5 बार पढ़ के समझ में आती है, किसी को 1 बार समझ में आ जाती है। बट आई वॉन्ट फॉलो द सेम पाथ जो आगे लोगों ने फॉलो किया। वो मेरे लिए बना ही नहीं है। आई हैव क्रिएट माई ओन पाथ। आज आप लिख दो कि अगले 3 साल में इस बिजनेस से मैं 5 करोड़ कमाऊंगा, और उस लाइन को प्रूव करने के लिए अपने आप को जला दो। आप लिख दो और फिर उस लाइन को प्रूव करने के लिए अपने आप को मैं कहता हूं जला डालो। इस दुनिया में 95% लोग यही नहीं जानते कि समस्या क्या है, और समस्या एक ही है। जिसको तुम्हारा गुलाम होना चाहिए वो तुम्हारा मालिक बन बैठा, तुम्हारा मन। अपना पैसा कमाए, अपने आप पे ध्यान दे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, सो दैट कि अब अगर आप, क्योंकि पैसा जो है ना वो आपको आज़ादी देता है। जब आपके पास पैसे की फ्रीडम होती है, आपके पास हिम्मत आ जाती है लड़ाई करने की, आपके पास हिम्मत आ जाती है कि मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना, कर ले जो करना है। लग जाते हैं 5 साल भी लग जाते हैं, 7 साल भी लग जाते हैं, 9 साल भी लगे हैं लोगों को एग्जाम क्लियर करने के लिए। लेकिन बिलीव में जब रिजल्ट आएगा ना, तो वो सारा सेक्रीफाइस आपको वर्थ लगेगा। बड़ा सोचो, क्या छोटी छोटी चीजों में बड़ा सोचो। बड़ा सोचोगे तो बड़ा करो। हमेशा पॉजिटिव रहो। अच्छी चीज है जिसकी हेल्प होती है करते रहो, करते रहो, करते रहो। अपने आप आ जाएगी, वापस आ जाएगी। आप ये मान लो कि आप टू दैट एक्सटेंट यू आर सेल्फिश, कि आप अच्छा जो कर रहे हो अब अल्टीमेटली वापस आएगा। नो फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम। नो रिलेशनशिप, नो प्रॉब्लम। बट नो मनी, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, तो जीवन में मेहनत करो, क्योंकि जब आप आगे जाओगे ना, तो लोग बोलते हैं कि पैसे की अहमियत नहीं होती, बट पैसे की बहुत बड़ी अहमियत होती है लाइफ के अंदर, है ना। अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हो तो हर जगह पैसा लगता ही लगता है, ये रियलिटी है। कुछ भी बड़ा करना है घर छोड़ दो, पहली बात। दूसरी बात, किसी को बताओ मत, अपने सपने को किसी को मत बताओ। इसीलिए सपने हमेशा आंख बंद करके देखे जाते हैं, क्योंकि जहां वो बड़ा हुआ तो लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अपने सपने को किसी को मत बताओ। आपने, हम लोगों ने देखा होगा जिंदगी में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इससे ज्यादा बैंक बैलेंस कभी रहता है अपने पास? सिर्फ इसलिए नहीं रहता क्योंकि हमने सोचा नहीं। तो जब सोचा नहीं, अचानक 5 लाख बैंक बैलेंस हो जाता है तो कुड़बुड़ाहट मचती है, अरे रे इसका क्या करूं, इतना कैसे आ गया, इतना कैसे आ गया। एक बार आप 20 लाख सोचो, 20 लाख आ जाएगा। एक बार आप 40 लाख सोचो, 40 लाख आ जाएगा। और एक बार आप 1 CR सोचो, एक दिन आपके खाते में 8 डिजिट का कोड 1 CR एक दिन खुरकेगा। मां कसम खा के कह रहा हूं, अपने आप को बड़ा सोचने में लगाओ। छोटा सोच सोच के और छोटे हो जाएंगे। बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। हम ऑलरेडी मिडिल क्लास हैं, रात दिन उनके साथ रहते हैं जो बड़ा नहीं सोचते हैं, छोटा सोचते हैं। अरे बड़ा सोचो, अरे अमाउंट भारी सोचो, अरे अमाउंट थोड़ा बड़ा सोचो। सोच बड़ी होगी तो काम होगा। दिन आपको ही लगने लगा भाड़ में जाइए दुनियादारी, हमरा से ना हो तो इस समय उस दिन समझिएगा आपको अपने लक्ष्य से जाने से कोई नहीं रोकता। अब मैं ध्यान नहीं देता तुम जैसों पे, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही फोकस है और वो है सिर्फ पैसों पे। अगर तुम सपने देखते हो ना, और उनको पूरा करने की अगर तुम्हें दम है, तो तुम काम करते जाओ, वो पूरे पक्का होंगे। जब आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, जब बहुत मन से सुनेंगे, बहुत दिल से सुनेंगे, तो आप दुनिया में किसी को भी समझ जाएंगे कि ये कैसा आदमी है, इसको क्या अच्छा लगता है, इसको क्या बुरा लगता है। सब बताता आदमी, सुनने वाला कोई शरीर आदमी सब बताने के लिए तैयार है। वो ये भी बता रहा है कि मैं ठीक कैसे होऊंगा, कोई सुन नहीं रहा है उसको। आप सुनने की क्वालिटी डेवलप कीजिए, और इंसान की जगह, दूसरे इंसान की जगह खुद को रखने की क्वालिटी, ये 2 चीजें। इमोशनल इंटेलिजेंस में आप इतने खतरनाक हो जाएंगे कि लोग कुछ भी, वो आपसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ पाए, लोग मोहब्बत करेंगे। इस देश में शिक्षा का मतलब क्या है? नौकरी, कि भैया पढ़ लो, क्यों तो नौकरी करना है। जब तुम मन को बचपन से ही, बच्चे के मन को ट्रेन करते हो कि भाई तुझे नौकर बनना है, भाई तुझे नौकर बनना है, तो नौकर मानसिकता, पॉजिटिव मानसिकता कैसे हो सकती है? सिर्फ 3 चीजें रोज इंसान करे ना, तो टॉप क्लास स्पीकर बन सकता है बहुत जल्दी। सो तुम कैसे भी बोलते हो, तुम बोलो और अपने आप को रिकॉर्ड करो। फिर रिकॉर्ड करके सिर्फ म्यूट कर दो, और म्यूट पे अपने आप को देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कैसे दिख रहे हो, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, तुम्हारा पोस्चर कैसा है। फिर सेकंड टाइम देखो सेम वीडियो को, वीडियो हटा दो और सिर्फ ऑडियो सुनो। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि ओके, मैं बोलने में कैसा, क्या मैं बोलने पे बिना वीडियो के भी लोगों को कन्विंस कर पा रहा हूँ कि नहीं। फिर थर्ड टाइम तुम ऑडियो और वीडियो दोनों के साथ देखो। आई थिंक इन जस्ट 30 days आप इतने बेटर स्पीकर बन सकते हो कि आपको रिमार्केबल चेंजेस दिखेंगे।
भारत का आदमी 10 बजे तो मुंह धोता है, 12 बजे तक दिन शुरू होता है, तब तक बिल गेट्स अपना काम कर चुका होता है, वॉरेन बफेट अपना काम कर चुका होता है। सोचो, जो उठे 8 बजे उसकी जिंदगी के 3 घंटे अनमोल बिगड़ चुके, गए, जिंदगी से माइनस हो गए। इसलिए अपने ऊर्जा चक्रों को पहचानो। ऊर्जा चक्रों को पहचानना आपकी जिंदगी में आपके समय की ऊर्जा को सही जगह लगाना है। आज की डेट में पैसा बहुत जरूरी है यार। देखो, प्यार अच्छा है, बहुत अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन जब स्कूल में बच्चों को भेजना पड़ेगा तो वहाँ फीस लगेगी। जब राशन वाले से राशन आएगा तो वहाँ पर पैसा देना पड़ेगा। बिजली का बिल जब आएगा तो पैसे से दिया जाएगा। और मोहब्बत हवा हो जाती है जब पैसा नहीं होता जेब में। तो हर यंगस्टर जो आज 20, 21, 22 साल का है, पैसा खूब कमाए यार। प्यार करे, प्यार की कोई मनाही नहीं है, लेकिन प्यार करने के कारण फाइनेंस को निगलेक्ट करना महाबेवकूफी होगी और भयंकर अपराध होगा। क्योंकि जिंदगी प्यार के सहारे कटती है, ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी पैसे के सहारे कटती है। जो शिक्षा किसी को नीचा दिखाना सिखा रही हो, जो एजुकेशन किसी को नीचा दिखाना सिखाती हो, नीचा, तुम फर्स्ट आए हो गए, मार के तुम्हारा मार्कशीट फाड़ देंगे। तो शिक्षा ये ना सिखा पाए कि यार कोई फर्स्ट सेकंड की बात नहीं होती। भाई हमारे स्कूलों में यही तो हुआ, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। ये फर्स्ट आए हो गए, क्लास 5th, 6th, 7th, 8th, जो लोग फर्स्ट आते थे वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। फर्स्ट आए, फर्स्ट ऐसे खड़े होते। प्रैक्टिस का बहुत बड़ा खेल है। प्रैक्टिस से बड़े बड़े पहाड़ हिट गए। मैं एक कहानी सुना रहा था उस दिन भी किसी को, पाब्लो पिकासो की। पाब्लो पिकासो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेंटर हुए। एमएफ हुसैन से भी बड़े पेंटर हुए पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो न्यूयॉर्क में एक स्ट्रीट में घूम रहे थे तो एक लेडी उनसे टकराई। उस लेडी ने पहचान लिया, यू आर पाब्लो पिकासो, मैंने आपको पहचान लिया। भागी भागी गई, एक पेपर लेके आई और पाब्लो के हाथ में दिया। सर, आप एक बहुत बड़े पेंटर हैं, कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए कुछ स्केच ड्रॉ कर सकते हो? उसने एक पेपर लिया, एक पेंसिल लिया और कुछ स्केच ड्रॉ किया उस लेडी के हाथ में। 30 सेकंड में पलट के दिया। उसने बोला, लेडी, this is for you, this is a painting worth 50 lakh rupees. This painting cost 50 lakh rupees. लेडी को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि how a person paint a painting in just 30 seconds worth rupees 50 lakhs. तो वो लेडी गई, 3-4 जगह से उसका रेट पता किया। उसने बोला, इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग मैम। उसने बोला, यस, इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग। कितने का खरीदोगे? मैडम, कम से कम 50 लाख रुपए हम आपके दे सकते हैं इसकी। लेडी वाज शॉक्ड, माय डियर, शी वाज शॉक्ड। 50 लाख रुपए की पेंटिंग 30 सेकंड में। उसने पता किया पाब्लो पिकासो कहां रहते हैं। ढूंढी एग्जीबिशन कहीं थी पाब्लो पिकासो की। ढूंढते ढूंढते पाब्लो पिकासो के पास पहुंची। सर, आपने मुझे पहचाना, मैं वही लेडी हूं, मैं आपको मिली थी, आपने मेरे लिए एक पेंटिंग ड्रॉ करी थी 30 सेकंड में 50 लाख रुपए की। 50 लाख की है सर? उसने बोला, यस आई नो, मैंने बनाई है। उसने बोला, सर मैं सीखना चाहती हूं 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई जाती है। पाब्लो ने कहा, लुक मैम, जो पेंटिंग आपने 30 सेकंड में 50 लाख की बनी हुई देखी, उसको बनाने के लिए मुझे 30 साल लग गए। अगर आपसे जीवन में बेटा कोई भी ये बोल दे कि पैसा इतना वैल्यूबल नहीं है, पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, तो वो इंसान साफ साफ झूठ बोल रहा है। पैसा कमाने से जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कल को आप बड़े होगे, माँ बाप की उम्र हो जाएगी, कहीं ना कहीं बीमार पड़ेंगे, आपको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अब जिसके पास पैसा है वो सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल ले जाएगा, सबसे बेहतरीन डॉक्टर के पास जाएगा, सारे ब्लड टेस्ट करा लेगा। जिसके पास नहीं है शायद नहीं जा पाएगा। सो दिस होल वर्ल्ड रन्स विद द पावर ऑफ मनी। पैसा ही तो वो भाषा है जो सारी की सारी दुनिया समझती है। पैसा कितना इंपॉर्टेंट है सर आपके? पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप दवा के बिना मर जाएंगे। पैसा बहुत प्यारी चीज है। किसी के सामने 500 की नोटों का एक बोरा आप लेके बैठ जाइए मयूर विहार मेट्रो पर, एक गड्डी निकालिए, ऐसे फेंकिए लोगों के सामने, ऐसे लूटने आ जाएंगे। फिर कहिए कि तुम सब बेवकूफ हो, कुत्ते कहीं के। सब मुस्कुराने लगेंगे कि अरे रौनक भैया ऐसे ही कह रहे हैं, रौनक भैया सिर्फ जवान के बुरे हैं, दिल के बुरे थोड़ी। ऐसा गेम दिखाता है पैसा।